हेलो प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं अगली हमारे शॉर्ट की, विच इज़ फ्रॉम द सेल बायोलॉजी। और ये है हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसे समझने में, तो चलिए आज समझते हैं आसानी से इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास ये मॉडल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक लेयर है आपके पास जो बनी होती है लिपिड्स की, और ये होती है लिपिड बाइलेयर। बच्चों देखो, 3 कंपोनेंट से मिलकर ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है। ये मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये डूबे होते हैं एक लेयर में, किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। इसको आसानी से समझते हैं तो इसको मैं कहता हूँ गुलाब जामुन मॉडल। आप सब लोगों ने गुलाब जामुन खाए होंगे। गुलाब जामुन जो है वो आपको पता है कि शुगर सोल्यूशन या चाशनी में डूबे होते हैं, तो वो आप अज्यूम कीजिए कि जो चाशनी है ये है आपका लिपिड सोल्यूशन, और इसके अंदर ये जो गुलाब जामुन है दीज आर प्रोटीन्स। सब कुछ पूरी तरह से डूबे हुए, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। कुछ सरफेस पर है तो इन्हें बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसके बाद ये जो लिपिड बाइलेयर है ये क्या काम कर रही है? तो आपको पता है कि सर ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रही है इस लेयर को, सही बात। इसके बाद और बात करें आगे तो हमने कहा कि सर ये लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो अगेन अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, पूरी तरह से एम्बेडेड हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो सरफेस पर है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात करें तो इनमें से जो इंट्रिंसिक होते हैं वो चैनल्स या टनल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये टनल्स बना रहे हैं जिससे कि क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। और इसी की वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी वो सबको जाने नहीं देती, वो सेलेक्ट करती है कि कौन उसके आर पार जा सकता है। तो ये आपके पास सेलेक्टिवली परमिएबल जो है मेम्ब्रेन वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये नेम प्लेट की तरह काम करते हैं कि भैया अगर पहचानना है कि कौन किसके घर कौन सा घर किसका है तो उसके लिए आपको क्या होता है? बाहर नेम प्लेट लगाई जाती है। इसी तरह से जो आउटर सरफेस है इस पर आपको प्रोटीन्स के साथ साथ या लिपिड्स के साथ साथ क्या देखने को मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे। अगर प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड। ये पहचानने में हेल्प करते हैं किसको? इस सेल को। समझ आ रही है बात? तो आपके पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे लिपिड्स और प्रोटीन्स, और सबसे कम होगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके पास फ्लूइड मोज़ैक मॉडल।